चलिए गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर कैसे निकाला जाए। उसके बाद मैंने दो चीज़ और लिखी है, कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनके बारे में भी हम पहचानेंगे। कॉमन फैक्टर हम समझ लेंगे, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका स्टार्टिंग के तीनों वर्ड्स उतार लो, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे HCF भी कहा जाता है, वो भी हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी नंबर के आपको फैक्टर निकालने हो, वो कैसे, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। कुछ लोग तो दिमाग से सोच के, माइंड थिंकिंग से भी उसको निकाल लेते हैं कि हमें कैसे करना है, फैक्टर कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। सो अभी क्या है, हम फैक्टर निकालने सीखेंगे। तो अभी क्या है, हम समझ लेते हैं कि बिल्कुल नहीं आता, पता ही नहीं कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ तरीका भी है। अदरवाइज जिसको लगता है कि हम सोच के भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने 12, और मैंने बोला फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, 12 का फैक्टर निकालिए। तो 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। तो मान लेते हैं हमें फैक्टर निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो क्या करेंगे, आपने करना क्या होता है, पहले चीज समझाऊं कि फैक्टर होते क्या है। कि कोई एक नंबर है, उस नंबर को ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर बन सके। जैसे कि 3 एंड 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 12। इसका मतलब 3 एंड 4 दोनों 12 के फैक्टर है। मतलब 12 किस किस के टेबल में आता है ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जिस जिसके टेबल में आता होगा वो उसके फैक्टर होंगे। सो बहुत सारी चीजों से हम बोल सकते हैं, बट कंप्यूट कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। फैक्टर ऑफ 12, सो सबसे पहले करना क्या है, फैक्टर ऑफ 12 में आपको 12 को डिवाइड करना है, चेक करना है कि कौन कौन से उसके फैक्टर हैं या नहीं है। अब बोलोगे कहां तक चेक करेंगे, वो भी बताऊंगा कहां तक चेक करना। बहुत ईजी है। क्या है ना, अगर आपको अभी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक सीखना, तो वैसा समझ के कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल आंसर निकाल भी सकते हो। तो फैक्टर 12 का निकालना, सबसे छोटा नंबर है 1, 1 से डिवाइड करो। 1 के टेबल में 12 आता है, आता है। तो 1 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है वो बताओ, 12 नंबर पे। माइनस करा, क्या आया, 0। ध्यान से सुनना, अगर नीचे माइनस होके 0 आ जाए तो आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे, और अगर माइनस होके 0 ना आए तो आपको फैक्टर नहीं मिलेगा। यानी कि 12 को हमने 1 से जब डिवाइड करा तो आंसर 0 आया, तो हमें दो फैक्टर मिले, 1 is 1 एंड सेकंड 1 is 12। तो हमें दो फैक्टर मिल गए 1 एंड 12, ठीक है ना। अगर 0 नहीं आता नीचे तो फैक्टर नहीं मिलते, ठीक है ना। मतलब क्या होता कि ये नंबर उसके टेबल में नहीं आते। सेकंड नंबर इज 2। अभी जैसे 12 को 1 से डिवाइड करा, अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 12 2 के टेबल में आता है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। माइनस करा, क्या आया, 0 आया। यानी कि 0 आ जाए तो दो फैक्टर मिलेंगे, 2 एंड 6। नेक्स्ट नंबर इज 2, 12 के बाद क्या आता है, 3, और 2 के बाद क्या आता है, 3। सो 3 के टेबल में 12 आता है, आता है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। माइनस करा, क्या आया, 0। 0 आया तो कितने फैक्टर मिलेंगे, 2, 3 और 4, दो फैक्टर और मिल गए, 3 और 4। अब ध्यान से सुनना, अगला नंबर क्या होता है, 3 के बाद क्या आता है, 4। ध्यान से सुनना, 4 के बारे में 12 आता है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। माइनस करा, क्या आया, 0 आया। 0 आया तो कितने फैक्टर मिले, 4 एंड 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने जस्ट प्रीवियस जब हमने डिवाइड करी वहां पे भी डिवाइड करके 0 आया और दो फैक्टर मिले जो कि थे 3 और 4, और यहां पर भी क्या फैक्टर मिले, 4 और 3। तो फैक्टर अब क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। इसका मतलब कि अब फैक्टर जितने भी थे हम निकाल चुके हैं, इसके बाद और फैक्टर इसके नहीं निकलेंगे। यही इसके फैक्टर है, ये नंबर्स। यानी कि अगर आप देखो तो ये सारे नंबर वो हैं जो 12 के टेबल में आते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ 12। तो इनको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 6, 12। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। ये तरीका वो जब आपको फैक्टर निकालना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। अगर बाई चांस मान लो कुछ ऐसा नंबर, मान लो जैसे 5 से करता, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 2 नंबर पे 10 आता है, 12 माइनस 10 दैट इज 2। 5 के टेबल में 2 आता है नहीं, तो अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या 0 आया यहाँ पर, नहीं आया, यानी कि 5 और 2 इसके फैक्टर नहीं हुए, ठीक है ना। सो इस तरीके से अगर नहीं आएगा आंसर में 0, तो इसका मतलब वो नंबर उसके फैक्टर्स
नहीं होंगे, यानी कि इसके हमें दो फैक्टर, इसके हमें जितने फैक्टर मिले वो सारे ये रहे। दूसरा तरीका क्या है कि 12 के टेबल 12 कैसे कैसे बन सकता है वो आप समझ लो। दूसरा तरीका 12 कैसे कैसे बन सकता है, 3 इंटू 4 इज 12, है ना। और कैसे कैसे बन सकता है 12, 1 इंटू 12, और भी बहुत सारे तरीके हैं, 2 इंटू 6, और तरीके नहीं है। सो ऐसे भी बन सकता है 12, मतलब दो ऐसे नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 आ जाए। सो वो नंबर उसके डिविजिबिलिटी होंगे, तो उसमें क्या है, वो नंबर उसके फैक्टर, यानी कि क्या क्या 1 2 3 4 6 एंड 12 इसके क्या है, फैक्टर है। क्या ये बात समझ में आई कैसे नंबर के फैक्टर्स निकाले जाते हैं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फैक्टर ऑफ 20, 20 के फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हमें तो डिविजिबिलिटी के तरीके से आता है, पहले वो करेंगे। तो सबसे पहले 20 को क्या करेंगे, 1 से डिवाइड। चलो पहले इस डिवाइड के तरीके से नहीं करते, अगर आपको अच्छे से आता है तो पहले हम डिवाइड के तरीके से नहीं करते, हम सबसे पहले खुद अपनी तरफ से बनाते हैं। 20 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आता हो। सबसे पहला नंबर 1 इंटू 20 है ना, और बताओ 2 इंटू 10, 2 10 जा 20, और बताओ 4 इंटू 5 20 है ना, और बताओ, और तो है ही नहीं। यानी कि 6 नंबर क्या मिले, फैक्टर मिले, ठीक है ना। अभी डिवाइड वाला तरीका क्या कहता है, सबसे पहले 1 से डिवाइड करो, ठीक है ना। 1 के डबल 20 आता है, सारा रफ वर्क में कर देना, अगर करके भी दिखाओ तो। ये कोई रूल नहीं है ये करने का, ठीक है ना। ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है निकालने का। तो 1 को 20 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 20, माइनस करा आया 0। क्या ये आपको समझ में आया? 1 के टेबल 20 आता है 20 नंबर पे, उसके बाद 20 आता है, 1 के बाद क्या करेंगे, 2 के टेबल से ट्राई करेंगे। 2 के टेबल 20 आता है 10 नंबर पे, माइनस करा आया 0, यानी कि दो फैक्टर मिले, 2 और 10। क्या ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट नंबर 3, ध्यान से देखना, 2 के बाद 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल 20 आता है नहीं, उससे छोटा 6 नंबर पर 18 आता है। 20 में से 18 गया, क्या बचा 2। क्या 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि यहां 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो मतलब ये और ये इसके फैक्टर नहीं बने। नेक्स्ट 3 के बाद क्या है, 4। 4 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, माइनस करा, क्या आया 0 आया, यानी कि 4 और 5 क्या बने, फैक्टर बने, है ना। नेक्स्ट नंबर 4 के बाद क्या आता है, 5। 5 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 4 जा 20, माइनस करा, क्या आया 0। 0 आया तो दो फैक्टर मिले। अब ध्यान से सुनना, ये नंबर 5 और 4 तो पहले ही मिल चुके हैं, यानी कि अभी नंबर रिपीट होने शुरू हो गए, यानी कि सिर्फ इतने ही फैक्टर थे और फैक्टर नहीं थे। यानी कि फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या मिले, 1 2 3 4 5 10 एंड 20। 10 है, 1 2 3 4 5, 3 नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। सो ऐसे हम टेबल्स के नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं। सो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर कैसे निकालें।